जय हिंद साथियों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम फिर बात करने वाले हैं जो हम बताते हैं कि ट्रेडिंग किस प्रकार से करनी है शेयर मार्केट में, किस प्रकार से आप प्रॉफिट या लॉस गेन करेंगे, जो भी जैसा रहता है तो उस पर चर्चा करेंगे। तो आज है 1 अप्रैल, यानी शुरुआती महीना है। तो हम बात करेंगे 30 मार्च, क्योंकि 31 मार्च को महावीर जयंती के उपलक्ष्य में मार्केट बंद था, क्लोज था। तो हम बात करेंगे 30 मार्च को ट्रेडिंग किया और ट्रेडिंग में क्या हुआ, क्या लॉस हुआ, क्या प्रॉफिट हुआ। चलिए आपको मैं विद प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कैसे मैंने लॉस किया या प्रॉफिट किया, जो भी जैसा होता। तो साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने प्रॉफिट किया या गेन। चलिए इसको लाइव दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखेंगे आप 30 मार्च 2026, यानी कि पिछले कल की बात है। यानी पिछले कल के कल 31 मार्च से पहले 30 मार्च की बात है, क्योंकि आपको पता है कि 31 मार्च को महावीर जयंती के लिए मार्केट क्लोज था, तो उस दिन ट्रेड नहीं हुआ, इसलिए 30 मार्च का वीडियो है। अब यहाँ देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखो आप, यहाँ स्पष्ट रूप से मेंशन किया गया है निफ्टी 30 मार्च 26 पुट 22,250 की रेंज का मैंने पुट खेला था। याद रखिए, पुट खेला था, मैंने कॉल नहीं। मैंने 65 शेयर बाय किए थे जो कैरी फॉरवर्ड थे, है ना। एग्जीक्यूट मैंने 10:02 AM, यानी 10:02 AM पे मैंने 12.30 के भाव से मैंने इस शेयर को लिया। इसके बाद देखिए, ये 10:02 है और ये 10:10, मतलब 8 मिनट के अंदर मैंने ये जो 65 शेयर थे इनको मैंने सेल कर दिया, है ना। ये देखिए 30 मार्च 2026 पुट में ही मैंने 16.25 रुपये के भाव से मैंने शेयर कर दिया। अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो 12, 4, 16, मतलब मुझे पर शेयर कितने रुपए, 4 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। तो आप अब यहाँ गुणा कर लीजिए 4 से 65 को, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इस पुट पर इस बाय इस सेल पर कितना पैसा कमाया। अब आगे चलते हैं। ये बात हो गई वन ट्रेड की। अब सेकंड ट्रेड यहाँ देखोगे ट्रेड को, तो ये भी देखिए निफ्टी 30 मार्च 26 पुट 22,250 रेंज में मैंने 65 शेयर खरीदे। कितने? 65 शेयर बाय किए जो कैरी फॉरवर्ड थे। मैंने एग्जीक्यूट किया इसको 10/26 में 13.75 के भाव से मैंने परचेज किया, यानी बाय किया। और इसको सेल मैंने 10:53, यानी देखोगे तो लगभग 26 दूनी 52, यानी 27 मिनट में मैंने इसको 19 रुपये के भाव से क्या कर दिया, सेल कर दिया, यानी बेच दिया। पूरे कितने शेयर? 65 शेयर को क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहाँ पे देखेंगे, मुझे अगर 13, इसको 14 मान ले अपन, 14 और 19 के और 14 के बीच कितने का डिफरेंस आ गया भाई? ये 14 और इसके बीच में 5, यानी कि मुझे पर शेयर लगभग आप 65 में आप 5 का गुणा कर दो, तो यहाँ पे आपको मेरा प्रॉफिट, जो भी मनी है प्रॉफिट गेन किया मैं, वो आपको पता चल जाएगा। अब आगे चलते हैं, और ये तीसरा और आई थिंक लास्ट ट्रेड होना चाहिए। जी हाँ, 30 मार्च बाय, ये देखिए। अच्छा सॉरी, ये कैंसिल हो गया था शायद, 19 में नहीं बेचा था, ये 15 में बेचा था। 13.75 का मैंने 15.90 में बेचा था। तो यहाँ पे देख लेना, इसको देख लेना, है ना, क्योंकि ये कैंसिल हो गया था। ये 19 में नहीं बेचा है, ये 10.53 में 15 पॉइंट उसमें बेचा है। ठीक है, चलो। अब ये है तीसरा ट्रेड और लास्ट ट्रेड। तो लास्ट और तीसरा ट्रेड मैंने कब किया था, तो यहाँ देखेंगे तो ये भी 30 मार्च को हुआ है। पुट लिया था 22,250 की रेंज में, मैंने 65 शेयर यहाँ भी सेल किए थे। सेल नहीं यार, बाय आना चाहिए फर्स्ट में, इसको देख लेते हैं। अच्छा ये है, ये यहाँ देखो, ये 30 मार्च को मैंने 65 शेयर 22,350 की रेंज में इंट्राडे में लिया था। याद रखिएगा, अब मैं अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इंट्राडे मैंने बाय किया 12:38 में 11:45 के भाव से मैंने परचेज किया। और जैसे ही 38, 10:48 और 2:50, यानी 12 मिनट बाद में 13:10 में मैंने इनको क्या कर दिया, सेल कर दिया पूरे 65 शेयर। यानी आप देखोगे तो इसको 12 मान लो, तो लगभग मुझे वो 1 रुपया 10 और 25
25 पैसा के आसपास का फ़ायदा हुआ। तो यहाँ तो ज़्यादा मुझे फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन ओवरऑल यदि आपको मैं बताऊँ तो मुझे लगभग 504 कुछ रुपये का प्रॉफिट हुआ था, मैंने गेन किया था 30 मार्च ही। तो साथियों, आप बिल्कुल अगर मुझसे कुछ जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरे वीडियो में कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग कि आपको किस टाइप की नॉलेज चाहिए, जानकारी चाहिए। तो मुझे भी ज़्यादा अनुभव तो नहीं है, पर मैं अपने एक्सपीरियंस बेस पे आप लोगों को कुछ याद रखिएगा, ये प्रॉफिट मनी पूरी नहीं है। इसमें मेरा ब्रोकेज चार्ज वगैरह कटा है 150 रुपये, क्योंकि मैंने 3 ट्रेड किए थे। लगभग एक ब्रोकेज में 48 रुपये कुछ पैसा कटता है। तो ओवरऑल मानोगे आप तो 50 रुपये यहाँ पे ब्रोकेज चार्ज कट जाता है। तो याद रखिए, मैंने 500 कुछ रुपए तो गेन किया, लेकिन मेरा इसमें से 150 रुपये माइनस हो गया। 3 बार मैंने ट्रेड किया, तो मुझे लगभग अगर मैं शुद्ध प्रॉफिट मनी की बात करूं तो 350 रुपये का फ़ायदा हुआ था। तो याद रखिएगा, आपका ब्रोकेज चार्ज, GST चार्जेस और भी जो एक्स्ट्रा चार्ज हैं वो सब कटते हैं। लेकिन राउंड फिगर आप ये समझ के रहिएगा कि आपको एक ट्रेड में यानी एक बार आप सेल बाय करोगे तो आपको लगभग 50 रुपये का ब्रोकेज चार्जेस देना पड़ेगा ब्रोकेज को, चाहे एंजल वन, आप स्टॉक जिस भी आप ब्रोकेज से खेलें। ठीक है, तो ये आपको जानकारी थी। तो आई थिंक अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी प्रकार की आपको ट्रेडिंग से संबंधित अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, धन्यवाद।